हमारे मंगलौर में इतनी बेरोजगारी है, बहुत बेहिसाब बेरोजगारी है। चलो झबरेटा का विधायक काम करने होगा क्या? यहाँ वोट आप ले रहे, काम झबरेटा का करेगा? मंगलौर में कोई डिग्री कॉलेज, मंगलौर में कोई मेडिकल कॉलेज, मंगलौर में कोई यूनिवर्सिटीज़, मंगलौर में कोई इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई एक चीज़ बता दीजिए। एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के, उसके पास फाइल जा चुकी है, बस साइन होने रह रहे हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मोहल्ला टोली में। यहां के जो स्थानीय निवासी हैं मेरे साथ हैं, चलिए जानते हैं इनकी राय क्या है इस बार के उपचुनाव को लेकर, किसको ये अपना विधायक बनाना चाहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इन भाई साहब से। हाँ जी, कहाँ, यही मंगलौर के रहने वाले हो? जी मंगलौर। तो किस तरह का विधायक बनाना जा रहे हो इस बार? जो हर वक्त ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जनता की मूलभूत सुविधा को जानता हूँ, पैरासूट ना हो। पैराशूट, पहले भी शायद आपसे मेरी बात हुई है इस चीज़ को लेकर। एक हेलीकॉप्टर वाले हैं हरियाणा से, आगे फरीदाबाद से, एक राजस्थान है, जीत के तुरंत राजस्थान। अभी पिछले हफ्ते लाइट की समस्या हुई थी मोहल्ला मलालपुरा में, जो कि बिरादरी के इस पे वोट बैंक इनका वहाँ पर। तो रात के 12 बजे आए तो उन्होंने देखा क्या ताला लगा हुआ है, कह दिया कि यहाँ पर नहीं है काजी जी। तो वे चले गए। फिर रात के ही 3 बजे जो उबैदुर रहमान मोंटी भाई हैं, वो सिर्फ मोहल्ला मलालपुरा में गए, रात को 3 बजे लाइट से ही कराने का काम किया। ऐसा विधायक चाहेंगे आप, या पैरासूट या ताला बंद वाला विधायक चाहेंगे? हमें तो चाहिए जो मूलभूत सुविधा हमारे लिए प्रोवाइड कराता रहे। और बस समस्या का चाहिए, बी फॉर बिजली, एस फॉर सड़क, पी फॉर पानी, 3 चीज हमें चाहिए। बीएसपी की फुल फॉर्म चेंज कर दी, बीएसपी से बीएसपी, आपने तीनों चीजें अलग अलग बता दी। बी फॉर बिजली, एस फॉर सड़क, पी फॉर पानी। अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ पर जब से काम कर रहा हूँ, ग्राउंड पर हूँ, तो सुनने में ये आया है काजी निजामुद्दीन जी के लिए कि जब उन्हें पार्टी ने एक बड़ा पद दिया है, कोई जिम्मेदारी दी है, तो बाहर तो उन्हें जाना पड़ेगा जहाँ पार्टी बुलाएगी। और ऐसा नहीं है वो काम नहीं कराते, काम भी कराते हैं जब यहाँ रहते हैं। मुझे कोई सबूत दे दीजिए, कोई एक पत्थर ऐसा बताइए जिसमें 10 लाख से ऊपर का उन्होंने कोई कार्य कराया हो। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, पार्टी उनको बड़ा पद देकर बाहर भेजती है, बहुत मुबारकबाद, काबिल तारीफ है। मंगलौर का नाम रोशन किया, लेकिन मंगलौर के लिए क्या गया? वो तो अपने लिए क्या ना, उन्होंने उनको अपना ही पद, अपना नाम रोशन किया है। मंगलौर क्षेत्र के लिए क्या नाम रोशन किया? मंगलौर में कोई डिग्री कॉलेज, मंगलौर में कोई मेडिकल कॉलेज, मंगलौर में कोई यूनिवर्सिटीज़, मंगलौर में कोई इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई एक चीज़ बता दीजिए। और हाजी सरवत के बारे में क्या कहोगे? अभी तो मोंटी भाई नहीं हैं, इन्होंने तो कोई काम कराया ही नहीं मेन, लेकिन हाजी सरवत रहे जिनकी सीट पर अब ये आ रहे हैं। 2012 से 17 तक सरकार में रहे और कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा उनको प्राप्त था। कैबिनेट दर्जे के दौरान उन्होंने तो बिजली पावर हाउस कराया, इधर आपके नहर की पट्टी पे आप देख रहे होंगे। नंबर 2, उन्होंने डिग्री कॉलेज कराया, जो 2100 रुपये की पर ईयर की फीस से बालिकाएं पढ़ रहे, जो कि लड़कियां इंटर करने बाद घर बैठ जाती थी। आज मंगलौर के 70% इंटर करने बाद लड़कियां ग्रेजुएशन है। और एक शिखर में आवासीय कॉलेज कराया। 2 तो मैं डिग्री कॉलेज का एग्जाम्पल। और गांव में जो जूनियर स्कूल थे उनको हाई स्कूल कराया, जो हाई स्कूल थे उनको इंटर कराया। और आगे की विधायक जी ने प्रस्ताव शासन में भेज रखे थे, जिनके इंटर थे उनको डिग्री कॉलेज कराया। जिसके गांव में इंटर कॉलेज नहीं था उसको इंटर कराने की उनकी प्रक्रिया थी, प्रक्रिया में गतिमान थी। जो सड़क बड़ी थी, कोई HRDC की थी, कोई RWD से थी, कोई PWD से थी, कोई राज्य योजना से थी, कोई माननीय विधायक से थी, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद है आपको? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, 2001 एक फंडिंग होती है मुख्यमंत्री राहत कोष, CM रिलीफ फंड। उसमें से आप ये बता दें, माननीय विधायक, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने मंगलौर के कितना जनता को कितने के चेक आवंटित कराए। माननीय विधायक जब 2000 सरवत करीम, मरहूम सरवत करीम अंसारी जी कैबिनेट मंत्री रहे थे, 2017 तक 14 करोड़ रुपए मंगलौर की आवाम को दिलाने का, राहत कोष से दिलाने का काम किया। जो बीमार थे उनको दिलाया, जिसकी दुकान फूक गई हो उसको दिलाने का काम किया। और उसके बाद ये रहे 2017 से 22 तक। इनसे बता दिए इन 5 साल आपने कितना पैसा, अगर एक चवन्नी भी दिलाने का काम किया। हाँ, ये कह देते हैं कि भाजपा की सरकार आती है, मैं काम नहीं करा पाता हूँ। ठीक है, मान लिया, अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप काम तो नहीं करा पाएंगे, बीजेपी की सरकार है, ना तो सरकार रहेगी ना सरकार बनेगी, उससे क्या फायदा हो जाएगा इनके जीतने से? इसलिए अच्छा तो आप इनको जिता दीजिए। हाँ, आप भड़ाना जी को जिताने का काम करेंगे तो आप मुझे बता दीजिए, भड़ाना जी को आप जिता देंगे तो क्या आप हरियाणा जाएंगे उनके लिए? क्या फरीदाबाद जाएंगे? वो भी 12 चुनाव लड़े हैं, 12 में सिर्फ मात्र 2 ही चुनाव जीते, उनको क्या मंगलौरी दिखा है? हमारी सिर्फ लड़ाई है विधायक जी की, जो हमारे 2 साल बचे, उनके जो विधायक जी जो काम रुके हुए हैं 2 साल में, उनको काम को मुकम्मल कराने के लिए हमारा उद्देश्य ही है। अच्छा, एक सड़क के बारे में बात आती है, टांडा बनेड़ा अकबरपुर इस तरह के, कि यहाँ से बाईपास नहीं निकला अब तक, इतना टाइम हो गया है परेशानी उठाते हुए, उसके बारे में क्या होगा? हाजी सरवत ने सोचा उसके बारे में? बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने मेरे से, करना भी चाहिए। माननीय विधायक जी ने जीते शपथ लेने के तुरंत बाद, उसके 6 महीने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य योजना के तहत उस सड़क के बाईपास को कराने की प्रस्ताव दे रखा था।
में अल्लाह को प्यारे हो गए। यूँ तो है नहीं कि वो 10-20 लाख का काम विधायक निधि से वो काम नहीं हो सकता था, वो माननीय मुख्यमंत्री की फंडिंग से कार्य हो सकता था और इसके लिए उन्होंने उसके लिए गतिमान है प्रक्रिया। अगर वो दिन और तो ये कह रहे कि मुझे जितना तो मैं 100% करा दूंगा, तो भाई वो तो हो ही जाएगा जब विधायक ने उसका प्रस्ताव भेज रखा है। आप बताओ अपने लेटर पैड से आपने क्या क्या काम। यानी काजी जी ने वादा किया है मैं करा दूंगा। हाँ वादा कर लिया, 100% होगा वो। जब विधायक ने प्रस्ताव भेज रखा उसकी TSC तक हो गई है, TSC भी हो, यानी प्रोसेस में हाजी सरवत करा के गए। नहीं, डायरेक्टर के पास TSC होकर जिले से जा चुकी है वो फाइल। TSC कब होती है? TSC तब होती है जब सड़क नप जाती है, उसका एस्टीमेट बन जाता है, उसकी पैसे की डिमांड के लिए शासन हो जाती है वो फाइल। शासन यानी कि जो संबंधित विभाग है उसके डायरेक्टर के पास, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट PWD के, उसके पास फाइल जा चुकी है, बस साइन होने रह रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा उबैदुर रहमान भाई जीते, काम एकदम होना ही होना, फिर उनके हाथ से कटेगा उस सड़क का। लेकिन मैं कहना आपने सवाल बहुत बेहतरीन किया, यकीन नहीं आता, कल आ जाओ सबूत के तौर पे मैं आपको उसकी जो विधायक जी ने दिया था उसका मैं आपको पत्रांक नंबर से सब लेटर दिखा दूंगा। तो काजी जी जो वादा कर रहे हैं इसका मतलब वो हाजी जी के काम पे वादा कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे। यानी उन्होंने काम जो हो चुका पूरा 90%, तो अब 10% के लिए वादा कर लिया। 99% का वादा कर रहे हैं, 1% अपने ऊपर कर रहे हैं। आज से इससे पहले आप ये बताएं आपने क्या किया विकास के नाम पे? हाँ ये कह रहे हैं कि लोकसभा में 44,000 वोट मिला है, वो तो राहुल गांधी जी को मिला है, आपको तो नहीं मिला। अगर आपको वो वोट मिला है, मैंने भी खुद दिया, अगर आपको वो वोट मिला है 44,000, तो आप यहाँ पर हरीश रावत जी को क्यों ला रहे हैं? आप यहाँ इकरा हसन को क्यों लाने का काम कर रहे हैं? आप यहाँ इरम उस्मानी को लाने का काम क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े नेता की फहरिस्त में की लिस्ट बना, उनको क्यों ला रहे हैं? अपने दम पे वोट लीजिए आप। अच्छा, अभी आज यहाँ पर हरीश रावत जी आए हुए थे, जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया हुआ था, तो बहुत सारे युवा मिले भी, उन्होंने कहा काजी जी काम कराएं ना कराएं वो हमारे दिल में है, हमें उनसे मोहब्बत है, वोट तो हम उन्हीं को देंगे और वो तो कई हजार वोटों से जीतेंगे। देखो जो जिसका कैंडिडेट होता है वो उसका सपोर्ट करेगा, वो हारे या जीते। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बुजुर्ग आदमी को आप ऐसे धक्के क्यों खिलवा रहे हैं? कोई अपने दम पे भी वोट मांग लीजिए, अपने काम की बात छोड़ दीजिए। आपने विकास के नाम पे वोट मांगे, कोई एक विकास कार्य है उसके नाम पे वोट मांग लीजिए, नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपका 10 रुपये का काम करा दूंगा, मेरे 8 का फायदा कराने की सोचेंगे, अगर कराऊंगा तो। दूसरे कंधे पर बंदूक चलाने से कोई फायदा नहीं है। आइए फील्ड में काम करें, धूम में तपिश में रहिए, ना कि इसी में बैठ के आप राजनीति करें, CCTV कैमरे लगा दिए कहते हैं नहीं, और चुनाव आगे तो फिर रहे हैं। अच्छा, काजी जी के समर्थकों का कहना है कि 200 सवा 200 वोट से ही तो जीत हार रही थी, इस बार ये डिफरेंस हजारों में जाएगा और काजी जी जीतेंगे। वो गलत बता रहे हैं, 598 जीते थे, हम तो चाह रहे हैं हम 100 वोटों से हारे इस बार निजामुद्दीन, 100 से हम जीते, ज्यादा दर्द होगा। आप पीरपुरा से हैं, तो वहाँ जो आपका गांव है पीरपुरा, किस तरह का माहौल है? बेहतरीन माहौल है। अल्लाह करीम अंसारी जी का पुराना गढ़ रहा, इंशाअल्लाह अब के जो है ना 70% वोट जो है भाई मोंटी को देने का वादा किया इंशाअल्लाह। और वो विकास की जो है ना नदियाँ बहाते हैं, मतलब विकास बहुत ज़्यादा करते हैं, तो विकास के दम पे वोट देंगे इंशाअल्लाह। और सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और जो है ना सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पे इंशाअल्लाह हम वोट देंगे। अच्छा, काजी जी का क्या माहौल है वहाँ पर? काजी जी का वहाँ माहौल है 30% और हाजी जी का माहौल इंशाल्लाह वहाँ 70% है। और ये करतार सिंह बढ़ाना भाजपा से उनका 5% है। 5% जी यानी वोट तो ले ही जाएंगे ना? जी जी 5% मिलेगा केवल। तो क्या लगता है कि आपको कि सही मायनों में जैसे कहा जाता है काजी जी बड़े लीडर हैं, लोग कहते हैं कि विधायक बन जाओ, MP बन जाओ, लीडर बनने में टाइम लगता है, और काजी जी बड़े लीडर हैं जो विधानसभा में बड़े अच्छे से बात उठाते हैं, शायद मोंटी यानी उबैदुर रहमान भाई ऐसे ना कर पाए। अब देख लो आप, 47 साल से यही राज करते हुए आ रहे हैं। 5 साल इन्होंने राज किया, उसमें 2012 से 2017 तक इन्होंने 5 साल जो है ना विधानसभा में काम किया। लेकिन क्या है कि इतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। हाजी सरवत करीम अंसारी जी जो है ना 70% काम करते हैं, सबसे ज़्यादा काम हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने किया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है ना भाई मोंटी भी जो है ना 80% काम को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। क्या कहोगे यहाँ के चुनाव को लेकर? चुनाव में तो हज्जी सरवत का लड़का ही से जिताओगे जी। क्यों जिताओगे? इसने जो काम अधूरे रह रहे हैं, हज्जी सरवत के अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने का वादा करा। काजी जी भी वादा कर रहे हैं काम कुछ कराने के लिए। काजी जो पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, इन्होंने तो तब नहीं करा, आगे क्या करेंगे। अच्छा, लोगों का कहना यह है विधानसभा में बड़े अच्छे से आवाज उठाते हैं किसानों के लिए और आम पब्लिक के लिए भी। विधानसभा में तो आवाज वोट होगा जो विधायक बनने का। यानी इस बार बिल्कुल भी मोड़ दिया आप लोगों का? बेशक बिल्कुल नहीं है। और करतार सिंह बढ़ाना जी के लिए? करतार सिंह बढ़ाना को जिसने खड़ा करा वो देखेगा खुद।
हमने तो मोंटी को खड़ा करा, मोंटी को देंगे बेशक। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी कोरोना काल में जब बड़ी मुसीबत थी, जान बचाने के भी लाले पड़े हुए थे, काजी जी ने बहुत मदद की है लोगों की। एक वो मैं याद आ रहा मुझे, मुडलाने में एक फौजी जो है एक्सपायर हो गया था, उसमें क्षेत्र का विधायक सलामी देता हूँ फौजी को, उन्होंने इस पर खबर भेजी मगर वहां तक पहुंचे नहीं थे। नहीं, वैसे तो मैंने भी सुना, हाँ मैंने भी सुना है कि इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए, कुछ बेड्स लगवा दिए कहीं। हमें तो जरूरत पड़ी नहीं ना, हमने देखा कहीं कंसेशन लगे हुए नहीं गए। मदद तो की है काजी निजामुद्दीन जी ने, ऐसी तो बात। योगी से पता होगा, हमारी तो करी नहीं। अच्छा, ना जी, तो इसका मतलब बिल्कुल नकार रहे आप काजी, बिल्कुल नहीं। कीमत पे कोई वोट मोंटी भाई को देंगे वोट, बिल्कुल। और जनता से अपील करते हैं कि हाथ जोड़ कर कि ज्यादा से ज्यादा मोंटी भाई के हक में मतदान करा जा। आप क्या कहोगे? आप तो यहीं मंगलौर के रहने वाले हो और दो दो मोहल्ले आप कवर कर रहे हैं, एक जहाँ रहते हो वहाँ, एक जहाँ आपकी दुकान है, तो क्या माहौल है यहाँ? जी हम तो पूरा मंगलौर कवर कर रहे हैं, पूरी विधानसभा। तो क्या माहौल है विधानसभा मंगलौर? देखो मंगलौर विधानसभा का माहौल ये है, मोंटी भाई काम करने वाले बंदे हैं, और ये काजी जी बेचारे पहले भी रहे, काम ही नहीं करा। मुझे खुद को एक लेटर पैड पे साइन की जरूरत पड़ गई थी। मैंने बोला मेरे भैया की नौकरी का सवाल है गिलास फैक्ट्री में, भाई राणा है हमारे अच्छे मुरीद है उनके, उन्होंने बोला जी आए हैं प्रधान जी, ये कहाँ से हमारे क्षेत्र में वैकेंसी निकल रही है, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ये कैसे होगा? जब उन्होंने ये बोल दिया तो मैंने कहा राणा जी चलो हो गया काम, छोटे भाई को कहा डेरी कर ले, नौकरी नागरी के चक्कर में ना पड़। जब मौजूदा विधेयक लेटर पैड पे साइन करने के लिए तैयार नहीं, पेपर दे दिया, फिर लेटर पैड मांग रहे। उसके बाद में फिर मेरी बात हुई, भाई जी करा दो मैनेजर साहब, कहने लगे जी विधायक जी की लेटर पैड दिया हो। मैं कह रहे जी हमारे क्षेत्र में नौकरी नहीं है। अब बतलाओ, जब ये नौकरी है, ये कितने बेरोजगार हैं यहाँ हमारे मंगलौर में, इतनी बेरोजगारी है, बहुत बेहिसाब बेरोजगारी है। झबरेडा को देख लो, लोंडरा देख लो, कितना छोटा सा कस्बा है, और वहाँ देख लो तरक्की कितनी है। और हमारे कस्बा मंगलौर में गाधरोना रोड पे गया था मैं अभी आपके मिलके, गाधरोना रोड पे क्या हमारे यहाँ ऊँट नहीं है, हमारी सीट पे गाधरोना रोड का है, गड्ढे इतने हैं बेतुके, कोई बुढ़ा ठेरा साइकिल बजाओगा गिर के जो है नहीं मर जाएगा। इतना बुरा हाल वहाँ की सड़कों का है। हाल है। जब ये अब कह रहे कि हम काम करावेंगे, इससे पहले भाई विधायक हम थे, हाजी सरवत से पहले विधायक हम थे क्या? आप लोग थे। 40 साल राज किया, 40 साल में विकास दिख रहा आपको कि हम ये बाईपास बनवा देंगे, वो बाईपास बनवा देंगे, करवा देंगे। जरा पानी की निकासी तो कराओ, कहाँ से कराओगे आप? पूरा कस्बा डूबता है बरसात में, कौन करावेगा? इतने इतने पानी में हम खुद फिरते हैं यहाँ महला टोली में। अच्छा, यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है। नगर पालिका के चेयरमैन की बात करें, इनकी विधायक की बात करें, ये क्या करते हैं दोनों चेयरमैन के, दोनों मेरे पास आ जाओ, एक को तो लड़ाई दूंगा। पब्लिक मंगलौर की पागल है, कर लेगी काम को, आ जाओ। डॉक्टर शमशाद को भी गोद में रख लिया, जा भाई चौधरी इस्लाम को भी गोद में रख लिया। अब देख कर लड़ा हम करे किसे लड़ा हुआ। चौधरी इस्लाम तो उस खेमे में चले गए शायद कांग्रेस के। अजी वो भी तो चला गया, डॉक्टर शमशाद भी। तो फिर अब होगा कैसे, किस तरह से ये ऐसे ही दल बदल चलता रहेगा? बस देखो दोनों को ना रख दो, तीसरा को ना खड़ा करते किसी को। अच्छा, दोनों को बिठा देंगे। ऐसा भी हो सका क्यों भाई, अपना वोट चाह रहा, अपना काम बनता, ऐसी तैसी मजा है जनता। उन्हें तो अपना वोट चाहिए, उन्हें डॉक्टर शमशाद चाहिए ना चौधरी इस्लाम चाहिए, अपना काम बन जाए। हमें ये बताओ झबरेडा का विधायक काम करने होगा क्या? यहाँ वोट आप ले रहे, काम झबरेडा का करेगा? आपको ही काम करना पड़ेगा। जब आपने काम करने के तो जनता जैसे पहले नकारा, इससे ज्यादा नकारेगी। जिंदगी में विधायक नहीं बनने के, ये दावा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बनने के नहीं, जब काम नहीं करने के तो विधायक नहीं बनने के, काम करेंगे तो विधायक बनेंगे। जब और मोंटी भाई को लेके क्यों इतने ज्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि वो काम करेंगे? देखो नया युवा है, नया जोश है, नया जज्बा है, पढ़े लिखे हैं। बोलते तो ये लोग के पढ़े लिखा नहीं आया, हाजी सरवत जी बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। जितनी सड़कें बन रही है हाजी सरवत करीम अंसारी की पास हुई बन रही है, जितनी भी बन रही है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मोंटी भाई विधायक होंगे और विकास की जो है नदियां बहेगी। रोजगार भी देखेंगे, कितने सभी लोग हमारे 80% लोग रुड़की के अंदर फेरी करने के लिए जाते हैं। शाम की तरफ से आकर के अपने बच्चों से मिलते भी नहीं, चारपाई पे लेट जाते हैं। बच्चे कह रहे अब्बू कह रहे रुक जाओ आराम कर लूँ, तो बताओ कहाँ जाएंगे? क्या रोजगार दिया? सड़क नाली, अरे तो नगर पालिका बना देगी। नगर पालिका की सफाई की जिम्मेदारी है या नहीं है?
वो तो करेगी नगर पालिका, चेयरमैन करे ना करे, विधायक करे ना करे, नगर पालिका को करना पड़ेगा। बहरहाल हाउस टैक्स की रसीद काटनी पड़ेगी, नगर पालिका की आमद हो रही है क्या नहीं हो रही है? जल संस्थान को जो है टैक्स अपना वसूलना पड़ेगा, उसकी आमद हो रही है, सरकारी आमद हो रही है। अजी हमने तो आपके मकान की रसीद कटवा दी, अरे हमारे ये मकान हमारे से पैसे नहीं ले लेगा, तो बताओ क्या करेंगे? यानी पूरा मूड बना लिया कि काजी जी को आप आने नहीं दोगे वापस विधानसभा में। इंशाअल्लाह। और करतार सिंह बढ़ाना, देखो करतार सिंह बढ़ाने बेचारे बाहर के हैं। देखो बाहर के आदमी को मैं ही खुद कहीं बाहर जा करके राजनीति करना चाहूँ या करूँ तो दूसरों का विश्वास जीतना, वहाँ के बंदों का विश्वास जीतना, पब्लिक का बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर से आकर के एकदम से विश्वास नहीं जीता जाता कि भाई दिल जीत लिया हमने, एकदम से दे दो वोटर जीत गए जाओ भाई हरियाणा में वहाँ जाएंगे। हाँ जी कहाँ से पता लग रहा, मैं भी काजी जी की तरह कहने लगा भाई बाहर गए वे, फिर आ जाओ किराया फूंक कर, फिर हम जू के तू भाई कोई मत निकले, खाई में गिर गए। यानी इस बार जो है सिर्फ मोंटी भाई और बड़ी बब्बर शेर मोंटी भाई बहुत भारी मतों से जीत रहे, इन लोगों को मुगालता है। यूँ कह रहे कि 10-12 हज़ार वोट जीतेंगे। एमपी के चुनाव पे जा रहे हैं कि 44,000 वोट एमपी में मिले थे हरीश रावत को। क्यों मिले थे? वोट पार्टी को मिला था, हम भी बसपा के थे, सभी ने कांग्रेस की तरफ को दिया था, इन्हें नहीं दिया था कि भाई इन्हें दिया था। उस एमपी के बेस पे ही अपनी जीत मान रहे हैं, नहीं होगी जीत क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया। इनके चक्कर में बेचारे हरीश रावत भी हार गए, मैं जीत जाते इनके चक्कर में, उन्हें भी ले डूबे। हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। अब उनका भी काम कर दे बेचारे 5 साल के लिए, आगे जो है उम्र दराज आदमी बेचारे क्या लगे भाई चलो मीटिंग में कहाँ जा रहे हैं, मंगलौर में। तमाम बेतू का जो है कांग्रेस नेता बड़े से बड़ा यहाँ मंगलौर में पड़ा। भाई ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे यहीं आ गए? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना? मोंटी भाई को जो है सभी लोग वोट दो। मंगलौर विधानसभा के सभी जनता से अपील है, मोंटी भाई को वोट दो और काम करेंगे इंशाल्लाह, बढ़िया वाला काम करेंगे। नए लड़के हैं, नया जोश है, नया जज्बा है। हाँ सबसे बड़ी बात घर मिलने वाली है। घर मिलेंगे, घर मिलेंगे, कार्यालय दूर की बात है, बाहर गेट पर सड़क पर बैठे कुर्सी बिछाओ। यानी सारी जनता का इस्तकबाल बाहर है। 24 घंटा पब्लिक के बीच में रहा। बब्बर शेर मोंटी भाइयों, हम मोंटी को जिताएंगे इंशाल्लाह। ढूंढने की जरूरत नहीं है, आते जाते देख लो। ये नया कह लो भाई वहाँ जाना, इरादा करके जा रहे, इरादा करने की जरूरत नहीं है। काम पे जा रहे तो देख लो, गेट बंद कर दे। बैठेगा भाई विधायक होगा वो खा लिया भाई। विधायक जी बैठे हैं, आज ही विधायक जी काम आ गए, विधायक जी हमारा काम है तुरंत करा देंगे। चल भाई यहाँ निजामुद्दीन तो गेट पे भी कुत्ते बांध दे जिससे कोई आवे ना। रोजगार हमारे यहाँ युवा इस कदर परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। पढ़ा लिखा तबका है, देखो पढ़ाई कितनी ज्यादा हो गई। आप देखिए साइंस का जमाना है, किसी भी घर में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 10वीं फेल हो या 10वीं पास न कर रखी हो। सब जो है 10वीं के बाद में पढ़ाई की तरफ अच्छे खासा चले, शिक्षा की तरफ। क्या दिया यहाँ? कुछ नहीं। अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में 1200 रुपए एक बच्चा पैदा करने के ले रहे, बतलाओ 1200 रुपए मेरे साथ चलो। यानी कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो सरकार से आ रही हो। कहाँ से ये कह रहे हमने हॉस्पिटल बना दिया, 40 साल रहे हॉस्पिटल, ये बिल्डिंग से बना के तो गिर दी। तो बता दो इसमें बीमार ही तो होंगे, जब होंगे जब डॉक्टर होंगे। जब वही खाल ताड़ लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? रुड़की प्राइवेट में जाएंगे, सरकारी में क्यों आएंगे? 1200 रुपए जो है जच्चा बच्चा से 1200 रुपए ले रहे, अगले का जुगाड़ नहीं। अगर उसका जुगाड़ होता तो वो प्राइवेट में जाता या ना जाता, वो सरकारी में क्यों आता? प्राइवेट से ज्यादा सरकारी में खाल तार रहे। कहीं तो दूध मंगा रहे, चाय बनानी मैडम मंगा रही, भाई दूध लिया, वो दूध वो अपने बच्चे की जान बचाने के चक्कर में लग रहा, मैडम वहां से के लिए दूध मांग रही। मिठाई का डब्बा प्राइवेट किसी दुकान से नहीं, लोकल दुकान से कहीं से पसंद नहीं आया। अन्नपूर्णा, श्री गणेश बड़े वाले लाइयो खरे घी की, चाहे लगा हुआ डाल दे, सेंट लगा हुआ चाहे, लेकिन खरे घी की चारी। एक डब्बा मैडम का, एक उसका बेचारे का जमादार नहीं का। चलो भाई दोनों के दोनों लेके एक घर ले जाए, एक भाई कहीं खुला दे, हो गया काम। यानी कोई भी विकास ऐसा नहीं है जो कराया हो, कोई सुविधा नहीं। एक्सरा मशीन बोल रही थी आ गई, कहाँ भाई चलाई क्यों नहीं? हम चलाओगे उसे, चलाओगे तो डॉक्टर ही। अंक वाले डॉक्टर के पास जाओ तो सीधा नु कहते चश्मा बनेगा, अपना लुटकी से बना के ला दे, कह लो 500 का दे दो, 500 दे दो 500। इन लोगों की भी सभी जगह सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे यहाँ का नेता सही नहीं होने का
तो यहाँ का सरकारी विभाग जितने भी हमारे यहाँ है कोई सुविधा नहीं है। डंगरों का अस्पताल है, पशुपालन का मेरा काम है, पशुपालन का। आप उसकी स्थिति देखिए जा करके, क्या पॉल्यूशन है। जो सीखने वाले हैं वो इंजेक्शन भैंस के लगाते हैं, भैंस मरे या बचे। डॉक्टर बैठा कुर्सी पर, 1 लाख रुपए से कम भैंस नहीं है। आप एक गरीब आदमी ने एक अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक भैंस पाल ली, उसकी भैंस की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के धोरो जाओ तो पहले नु कहेगा 10 रुपए की पर्ची कटवा, उसके बाद 200 कर दी है, 210 हो गए। वो जा रहा हूँ, मेरा 10 में काम हो जाएगा, वहाँ 210 दे रहे, 500 की दवाई बाहर से लिख दिया, अल्लाह खैर सल्ला, उसकी 700 की भी दिहाड़ी खत्म। दूध वाला ले जा रहा फ्री में दूध। मतलब कहाँ जाएगा, गरीब आदमी मर रहा, कुछ नहीं है। ये बहलाने वाले काम है कि भाई हमें वोट देना, ये करेंगे वो करेंगे, ना तो काम कभी किया ना आगे करेंगे। इसलिए मंगलौर की जनता से, पूरी मंगलौर विधानसभा से अपील है कि सभी लोग मोंटी भाई को वोट दे, सपोर्ट करे, दिलो जान से मेहनत करे, इंशाल्लाह काम करेंगे। पूरी पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात पे और मोंटी भाई पे पूरा विश्वास है। नवा तबका है, नया जोश है, नया जज्बा है, पढ़े लिखे हैं।